गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th के टॉपिक शब्द विचार में 3 टॉपिक आते हैं: विलोम शब्द, समश्रुति शब्द और पर्यायवाची शब्द। हम पार्ट नंबर 1 वीडियो के 1 पार्ट में विलोम शब्द और समश्रुति शब्द कर चुके हैं और आज हम पर्यायवाची शब्द करेंगे। एक समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं क्योंकि ये समान अर्थ बताते हैं, इसीलिए इन्हें समानार्थी भी कहा जाता है और पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। गुरु जी को प्रणाम करो। शिक्षकों का सदैव सम्मान करो। 3 वाक्य दिए हुए हैं और तीनों वाक्य में जो अंडरलाइन शब्द हैं उनके एक जैसे अर्थ हैं: अध्यापक, गुरु और शिक्षक। समान अर्थ हैं इन शब्दों के, इसीलिए इन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ऐसे ही हम कुछ पर्यायवाची शब्द करेंगे। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष। अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पाहुना। असुर, इसे राक्षस, दानव और दैत्य भी कहा जाता है। अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक। अश्व यानी कि घोड़े को अश्व, तुरंग और घोटक भी कहा जाता है। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर। आँख, नयन, नेत्र, लोचन। आँख को और क्या कहा जाता है? नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु भी कहा जाता है। आकाश, नभ, गगन, आसमान। आभूषण, गहना, अलंकार, जेवर। जो गहने होते हैं उनको आभूषण, अलंकार और जेवर भी कहा जाता है। आगे है आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता। आम, जो फल है उसे आम को अम्र, सहकार और पिक बंधु कहा जाता है। इंद्र को देवराज, सुरेंद्र, पुरंदर भी कहा जाता है। इच्छा, कामना, लालसा, आकांक्षा या अभिलाषा भी कहा जाता है। ईश्वर का समानार्थी है यानी पर्यायवाची शब्द है परमात्मा, भगवान, जगदीश, प्रभु, परमेश्वर। उन्नति, प्रगति, विकास, उत्थान। कमल, सरोज, पंकज, पद्म। कामदेव, अनंग, मदन, मनोज। कान, करण, श्रुति, श्रवणेदी। गणेश, लंबोदर, गजानन, गणपति। गंगा को भागीरथी, मेदांकिनी, जाह्नवी भी कहा जाता है। घर, गृह कहा जाता है, आलय कहा जाता है, निकेतन कहा जाता है और घर को आवास भी कहा जाता है। चंद्रमा को शशि, सोम, मयंक, चांद भी कहा जाता है। जल, पानी, सलील, नीर कहा जाता है। तलवार, खड्ग, अस्सी, करवाल। तालाब, जलाशय, सरोवर, ताल। तीर को शर, बाण। शिली, मुख। दिन को दिवस, वार, वासर कहा जाता है। दुख, वेदना, पीड़ा और कष्ट कहा जाता है दुख को। दूध, दुग्ध, पेय और क्षीर भी कहा जाता है दूध को। नदी, सरिता, तटनी और तरंगनी भी कहा जाता है इसे। नाव, नौका, तरणी और तरी भी कहा जाता है इसे। इस तरह से ये बहुत ही आसान टॉपिक है। आशा है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। इन पर्यायवाची शब्दों को अपनी फेयर नोटबुक पर लिखना है
और याद भी करना है। धन्यवाद।